हाफिज गुलाम सरवर, अगर एक शोरूम में मुसलमानों को ये कहा जाए कि ठीक है साहब आप बुर्का पहनकर भी आ सकते हैं, आप यहाँ नमाज भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हिंदुओं को कहा जाए कि साहब आप मंगलसूत्र भी नहीं पहन सकते, सुहाग की जो बिंदी है वो भी नहीं लगा सकते, तो फिर इसको कैसे समझा जाए? नहीं, सवाल बिल्कुल आपका सही है, इसीलिए प्लेन चश्मा लगाया है। और जो नाजिया इलाही ने किया, क्या आप उससे सहमत हैं? नहीं, अभी मैं वहां भी पहुंच रहा हूं, लेकिन पहले नंबर पर लेंस कार्ड की शरारत को, ये शरारत है जानबूझकर इस देश में। आप जान रहे हैं कि भारत संविधान से चलता है और संविधान में सारे धर्मों को स्वतंत्रता प्राप्त है। तो अगर कोई हिजाब वाली महिला जाएंगी तो तिलक वाली भी जाएंगी और मंगलसूत्र वाली भी जाएंगी, क्यों नहीं जाएंगी? और कोई भी कंपनी अगर इस तरह के रूल बनाता है, अगर हमें हिजाब वाली महिलाओं को नहीं लिया जाए तो हम आपत्ति करते हैं, तो उनको भी आपत्ति का अधिकार था, वो आपत्ति उन्होंने जताई है। लेकिन आपत्ति कोई भी करें तो कानून के दायरे में रहकर करें और शिकायत भी पुलिस में होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है नाजिया, नाजिया बड़ा सीधा सवाल पूछ रही हूं, नाजिया बड़ा सीधा सवाल पूछ रही हूं। खुद हिंदू धर्म से आती हूं, ये अधिकार आपको किसने दे दिया? अगर मुझे मेरे संस्थान में कोई शिकायत होगी तो मैं एक सशक्त महिला हूं, मैं शिकायत करूंगी, पुलिस से भी करूंगी, प्रशासन से भी करूंगी, हर जगह HR डिपार्टमेंट होता है वहां भी करूंगी। लेकिन इस तरह से तो मैं नहीं सोच सकती कि कोई भी महिला कहीं भी जाएगी और मेरे धर्म के नाम पर राजनीति करने लगेगी और बिंदी लगाने लगेगी और तिलक लगाने लगेगी। ये अधिकार आपको किसने दिया? Am I audible to you? बिल्कुल, मैं सुन रही हूं आपको। मेरा धर्म क्यों? मैं भारत की महिला नहीं हूँ, मैं सनातनी मुसलमान नहीं हूँ, मैं इंडियन मुस्लिम नहीं हूँ। सनातनी मुसलमान क्या होता है? मैं संवैधानिक महिला नहीं हूँ। सनातनी मुसलमान क्या होता है? नहीं, एक मिनट, सनातनी मुसलमान क्या होता है? लेट मी कंप्लीट ना मैम, लेट मी कंप्लीट। आपने मुझसे सवाल किया है तो मुझे तो 30 सेकंड का तो हक दे ही सकती हैं। अगर 30 सेकंड का भी हक नहीं देंगी तो फिर ठीक है भाई। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं वहां पर उन बच्चियों को और उन स्टाफ जो मेल और फीमेल स्टाफ थे उनके लिए मैं गई थी और उनको तिलक लगा करके आई। इसके लिए मुझे किस मुल्ला और किस मौलवी से परमिशन लेना था या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? मैं तो कह रही हूँ कि आप वहां पर माहौल बिगाड़ने और भड़काने गई थी। अरे बाबा, अगर ऐसा लगता है किसी दाढ़ी टोपी वाले को तो वो थाना चले जाए, 0 FIR करवाए मेरे ऊपर। अरे मैडम, लेंस कार्ड अपना एक शोरूम है, अगर वहां काम करने वाली महिलाओं को दिक्कत होगी तो वो शिकायत दर्ज कराएंगी, नौकरी छोड़ेंगी या जैसे भी हैंडल करेंगी। लेकिन ये तो तरीका नहीं है ना कि हिंदू संगठन या मुसलमान संगठन के लोग कहीं भी जबरदस्ती घुस आए। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप जबरन कुछ लोग धर्मांतरण करवा रहे हैं और कुछ लोग जाके अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए तिलक लगा रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये आपने वही काम किया है। आपसे मैंने बात किया है जब मैंने मोहसिन खान ने खुद कहा कि वो अफ्तारी करता है, वो नमाज पढ़ता है, तो ये पार्शियलिटी हम भारत में चलने नहीं देंगे। जब मोहसिन खान अफ्तार कर सकता है, नमाज पढ़ सकता है उसी लेंस कार्ड के शोरूम में, तो फिर महिलाएं और हिंदू पुरुष तिलक और कलावा भी लगा सकते हैं, मंगलसूत्र सिंदूर भी पहन सकते हैं। और भारत के मुसलमान होने के नाते, सनातनी मुसलमान, लेकिन नाजिया जरा ठंडे दिमाग से घर जाकर जरूर सोचिएगा कि ये अधिकार जो है ये कंपनी के मालिक की शिकायत की जा सकती है। ये अधिकार आपका नहीं है, ये हक आपका नहीं है। ये आप जबरदस्ती की राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, अपने एजेंडे को चमका रही हैं। सीधा आप एजेंडा चला रही हैं, आप नफरत का एजेंडा चला रही हैं। मैंने जो किया अप्रोप्रिएट किया, अंडर द बैरिकेड ऑफ लॉ किया। बहुत शानदार। मतलब कल को कोई लोग मेरे पास आ जाएं और कहें साहब आपको बुर्का जबरदस्ती पहनना पड़ेगा, तो वो अपने हिसाब से वो तो सही कर रहे हैं, लेकिन ये मेरे लिए गलत है ना। ऐसे ही आपने तिलक लगा के अपने लिए सही किया, लेकिन जो वहां पर कर्मचारी हैं उनको धमकाना ये ठीक तो नहीं माना जा सकता। मैंने अगर किसी को ठीक है, चलिए ठीक है। कामरान मलिक साहब, ये एक देखिए, लेंस कार्ड ने गलत किया, ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है नाजिया, ठीक है नाजिया, वाली तो मुझे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाली लग रही है। हाँ बिल्कुल ठीक है, आपको जो लगती हो, जो नफरत के नाम पर धर्म को बांटने का काम करते हैं उनको मेरी मानसिकता ऐसी ही लगती है। लेकिन मैं अपने संविधान को मानने वाली महिला हूँ और वही मानूंगी और जो सही है वही कहूंगी।